Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our English literature lecture for class 3. So students, please you open your books and open the page number 70. Our unit number is 8 and the name of our topic is The Old Man and the Tiger. बूढ़ा आदमी और चीता. जी बेटा, in our previous lecture we have already read and discussed page number 70. So today we are going to do the reading of page number 71. बेटा पेज नंबर 71 के पैराग्राफ नंबर 3 से हम लोगों ने अपनी रीडिंग को स्टार्ट करना है. इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या रीडिंग की थी, ताकि आप लोगों को फुल स्टोरी जो है वो क्लियरली समझ आ जाए. सो मूव टू द पेज नंबर 70 एंड डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. एक गरीब आदमी जो कि एक जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने ख़ानदान में के साथ रहता था. वो एक लकड़हारा था. उसके बेटे और बेटियां जो हैं वो बहुत छोटे थे और उसकी वाइफ जो है वो बहुत मसरूफ़ रहती थी खाना पकाने में, सफाई करने में, कपड़े धोने में और उसके बच्चों की देखभाल करने में. इसीलिए वो उसकी पैसे कमाने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी. हर रोज़ वो बूढ़ा आदमी जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता, उनको इकट्ठा कर कर एक गठरी में बांधता और अपने गधे के कमर पर उसको रख कर मार्केट में जाकर उसको सेल आउट करता, ताकि वो जो पैसे कमाता है उससे अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ सामान और खाना लेकर जा सके. एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ था तो उसने गुर्राने की आवाज़ सुनी जो कि बहुत ऊंची थी. वो डर गया और उसने जल्दी से अपना जो कुल्हाड़ा था वो साइड पे रखा और वो बिल्कुल बग़ैर हरकत किए सीधा खड़ा हो गया. वो बहुत खौफज़दा था क्योंकि उसको लगा कि ये शायद किसी भूत की आवाज़ है और उसने सोचा कि ये भूत जो है वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है. वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा डर गया. उसी वक्त एक बहुत बड़ा चीता जो है वो झाड़ियों में से निकलकर बाहर आया और उसने कहा कि तुम मुझसे खौफज़दा नहीं हो बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. तुम आराम से बैठ जाओ और अपना काम मुझे करने दो. बूढ़ा आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ ये सुनकर कि एक चीता जो है वो बोल भी सकता है और उस चीते ने मदद की पेशकश की है. तो उसने चीते को कहा कि तुम कितने रहम दिल हो. जी बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने अपनी रीडिंग की थी. तो आज हम लोग पेज नंबर 71 का पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसकी रीडिंग को स्टार्ट करने लगे हैं. सो बेटा, लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी. द ओल्ड मैन रेस्टेड अंडर अ ट्री वाइल द टाइगर वर्कड. बूढ़ा आदमी जो है वो दरख्त के नीचे आराम करता रहा जितनी देर चीता जो है वो काम कर रहा था. Soon all the wood was cut. जल्दी ही सारी लकड़ियाँ कट गईं. The old man and the tiger tied the wood into a bundle and loaded it on to the donkey's back. जो बूढ़ा आदमी है और जो चीता है उन्होंने मिलकर उन लकड़ियों को एक गठरी में बांधा और उसको लाद दिया गधे की कमर पर. The old man thanked the tiger and went off to sell the wood. बूढ़ा आदमी जो है उसने चीते का शुक्रिया अदा किया और वो लकड़ियाँ बेचने चल पड़ा था. The next day the tiger arrived and helped the old man again. अगले दिन चीता दोबारा आया और उसने बूढ़े आदमी की मदद दोबारा की. This went on for some weeks. ऐसा कुछ हफ्तों के लिए होता रहा. One day after their work was finished, एक दिन जब उनका काम ख़त्म हो चुका था या हो गया था, the tiger lay down. टाइगर लेट गया and rested his head in the old man's lap. और उसने अपना सर जो है वो रख दिया बूढ़े आदमी की गोद में या झोली में. The old man stroked the tiger's fine coat. बूढ़ा आदमी जो है वो उसकी खाल पर सहलाता रहा.
द टाइगर पोर्ड लाइक अ कैट। जो टाइगर है, जो चीता है, वो हर जैसी आवाज़ें निकालता रहा जैसे कि बिल्ली निकालती है। He looked up into the old man's eyes and asked, उसने ऊपर बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और पूछा, Am I handsome? क्या मैं खूबसूरत हूँ? Oh yes, indeed, हाँ बिल्कुल, वाकई, replied the old man, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। You are very handsome, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। Am I strong? क्या मैं ताकतवर हूँ? Asked the tiger, चीते ने पूछा। Yes, of course, हाँ क्यों नहीं। You are extremely strong, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। Replied the old man, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। Am I young? क्या मैं जवान हूँ? And full of energy, और मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत है। Asked the tiger, चीते ने पूछा। Yes, yes, हाँ हाँ, replied the old man, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। You certainly are, बिल्कुल यकीनन तुम हो। sighed the tiger, जो चीता है उसने एक आह भरी। I have all the graces, मुझ में तमाम दिलकशी या खूबसूरती है। You surely do, बिल्कुल ऐसा ही है। said the old man, बूढ़े आदमी ने कहा। But do you know, लेकिन क्या तुम जानते हो? You have one fault, लेकिन तुम में एक गलती है। Your skin stinks, कि तुम्हारी जो खाल है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार है। You are certainly very smelly, तुम यकीनन बहुत ज़्यादा बदबूदार हो। So if you don't mind, so अगर तुम्हें बुरा ना लगे, please take your head off my lap, तो मेरी गोद से अपना सर उठा लो। My wife will throw me out, मेरी बीवी जो है वो मुझे बाहर फेंक देगी। If I smell like you, अगर मुझ में भी तुम्हारी जैसी बदबू आई, यानी कि अगर मुझ में से भी तुम जैसी स्मेल आई तो मेरी बीवी भी मुझे उठाकर बाहर फेंक देगी। सो बेटा प्लीज़ यू टर्न द पेज नंबर 72। हम लोग पेज नंबर 72 पर आप रीडिंग करने लगे हैं। द टाइगर इमीडिएटली स्टॉप पॉरिंग, जो टाइगर है उसने फ़ौरन जो है उसके साथ लाड करना छोड़ दिया। ही गोट अप एंड ब्रॉट द एक्स, वो उठा और उसने कुल्हारा उठाया। कम टेक दिस एक्स, आओ और इस कुल्हारे को पकड़ो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। स्ट्राइक मी ऑन द बैक, और मेरी कमर पर मारो। सेड द टाइगर, चीते ने कहा। ओह नो, नहीं। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। आई कांट पॉसिबली हर्ट यू, मैं मुमकिन तौर पर तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। बट आई विश इट, सेड द टाइगर, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, चीते ने कहा। एंड ही बिगन टू ग्रोल, और उसने गुराना शुरू कर दिया। जी बेटा पेज नंबर 72 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ तक आज आप लोग मार्क कर लें। बिगन टू ग्रोल तक हम लोगों ने अपनी रीडिंग आज यहीं तक करनी है। बाकी की रीडिंग हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग यहाँ पर मार्क कर आज की डेट एंड डे मेंशन कर लें, बिकॉज आप लोगों को याद रहे कि यहाँ तक हम लोग अपनी रीडिंग को डन कर चुके हैं। नाउ प्लीज़ यू ओपन द पेज नंबर 73। एक्सरसाइजेज ए, कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सवालात के जवाबात दें। सो बेटा प्लीज़ यू टिक द क्वेश्चन ए, बी एंड सी, because today we are going to do these 3 questions on our copies. So please you open your copies. First you draw the margin line. Mention the classwork date and day on the top of the page. बेटा आप लोग वो डेट एंड डे मेंशन करेंगे जिस डेट एंड डे पर आप अपना काम कर रहे हैं। Then you write unit number 8 and the name of our topic, the old man and the tiger. Then you write answer these questions, के सवालात के जवाबात दें। बेटा यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ किया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी पेन का यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग अपना सारा काम जो है वो अपनी पेंसिल से करेंगे। एंड बेटा राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड फॉर्मेशन शुड बी परफेक्ट। So let's start our question answers. Our question A is,
हाउ डिड द ओल्ड मैन अर्न हिज मनी? बूढ़ा आदमी जो है वो पैसे कैसे कमाता था? आंसर इज द ओल्ड मैन अर्नड हिज मनी बाय सेलिंग वुड। जो बूढ़ा आदमी है वो पैसे कमाता था लकड़ियाँ बेचकर। क्वेश्चन बी इज वाई डिड द ओल्ड मैन बिकम फ्राइटेंड इन द फॉरेस्ट वन डे? बूढ़ा आदमी जंगल में एक दिन खौफजदा क्यों हो गया था? आंसर इज द मैन heard a loud growl which frightened him। बूढ़े जो आदमी था उसने एक बहुत ऊंची जो है गुर्राने की आवाज़ सुनी थी जिसकी वजह से वो खौफजदा हो गया था। क्वेश्चन सी इज व्हाट डिड ओल्ड मैन से अबाउट द टाइगर? बूढ़े आदमी ने चीते के बारे में क्या कहा था? आंसर इज ही सेड सम नाइस थिंग्स बट देन ही सेड द टाइगर वॉज वेरी स्मेली। उसने कुछ अच्छी चीज़ें या अच्छी बातें कही थी, फिर उसने कहा कि टाइगर जो है वो बहुत बदबूदार है। आई होप बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्लियरली समझ आ गए होंगे। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो इनके ऊपर राइट कर दिए हैं। सो बेटा प्लीज़ यू लर्न योर क्लास वर्क ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़।